बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 लेक्चर नंबर 26 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी कैलकुलेशंस आपको समझानी है ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की जो है वो समझ आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम बिकम अ लिमिटेशंस। यानी वो कह रहा है जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते थे तब हमें कुछ लिमिटेशंस का जो है वो सामना करना पड़ता था। अब उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमने दो नई स्कीम जो है वो दरियाफ्त की या नई स्कीम्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो वो कहता है टू न्यू मैकेनिज्म वेयर इन्वेंटेड, कहता है दो नए मैकेनिज्म जो है वो हमने लॉन्च किए, इन्वेंट किए, बनाए ताकि हम क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम की जो लिमिटेशंस हैं उसको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पेपर में अगर सर पूछते हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम की लिमिटेशंस को ओवरकम आपने कैसे किया, तो आपने बताना कि उसके लिए हमने टू न्यू मैकेनिज्म जो है वो इन्वेंट किए थे। पहले मैकेनिज्म का नाम था सबनेट एड्रेसिंग और दूसरे मैकेनिज्म का नाम था क्लासलेस एड्रेसिंग। तो ये दो वो मैकेनिज्म हैं जिन्होंने क्या किया कि क्लासफुल जो एड्रेसिंग स्कीम थी उसकी जो लिमिटेशंस थी उनको क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो ये आपका पहला टॉपिक है जो आपने अच्छे से तैयार करना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे आपकी आ जाती है डेफिनेशन, जो कि सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क की डेफिनेशन है। अब सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया ना, इसके अंदर उसने बेसिकली एक्सप्लेनेशन की हुई है इस बात की कि सबनेट मास्क और एड्रेस मास्क क्या होता है, और साथ ही साथ उसने आपको थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करवाया है। तो चलें कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। देखिए, जब दोस्तों आप कोई भी डाटा फॉरवर्ड करते हो ना किसी भी कंप्यूटर की तरफ, किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो याद रखिएगा, जब आपका डाटा नेटवर्क के अंदर जाके स्टोर होता है या राउटर के पास जाता है या आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है ना, तो उसके पास सिर्फ ओनली डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उसके पास जो है वो एक और चीज भी होती है 32 बिट की, जिसको हम कहते हैं सबनेट मास्क या फिर एड्रेस मास्क। ठीक है, पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि जब भी किसी राउटर के पास या किसी होस्ट के पास हम जो है डाटा स्टोर करते हैं, तो उस डाटा के अंदर जो है सिर्फ ओनली, या आप ये समझ, आसान वर्डिंग में ये समझ लो कि जब कोई होस्ट या राउटर अपने पास कोई भी आईपी एड्रेस स्टोर करता है तो उसके पास सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होता, बल्कि उसके पास जो है 32 बिट का एक और एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबनेट मास्क या फिर एड्रेस मास्क कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि होस्ट यानी कंप्यूटर और हमारे राउटर को आईपी एड्रेस के साथ इस सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क को स्टोर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो दोस्तों उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जो आपका आईपी एड्रेस है ना, वो ये नहीं बता रहा होता राउटर को या हमारे कंप्यूटर को कि इस आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट जो है वो नेटवर्क की हैं। आपके पास अगर एक आईपी एड्रेस लिखा हो, तो उस आईपी एड्रेस को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इस आईपी एड्रेस के अंदर कितनी जो बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं और कितनी बिट्स जो हैं वो होस्ट की हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आईपी एड्रेस के अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती हैं। एक उसके अंदर जो है प्रीफिक्स होता है, जिसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, नेटवर्क बिट्स कहते हैं, और दूसरा उसके बाद सुफिक्स होता है जो बेसिकली होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप सिर्फ ओनली कंप्यूटर या राउटर के पास सिर्फ ओनली आईपी एड्रेस स्टोर करवाओगे ना, तो उस आईपी एड्रेस के अंदर ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या राउटर के अंदर आईपी एड्रेस के साथ साथ एक और 32 बिट का एड्रेस स्टोर करते हैं, जिसको हम एड्रेस मास्क या फिर सबनेट मास्क कहते हैं, जो हमें ये बता रहा होता है कि ये जो आईपी एड्रेस है स्पेसिफिक, इस आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स जो है वो नेटवर्क की हैं और बाकी जो बिट्स हैं वो होस्ट की हैं। अब आपको समझ आई सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क क्या होता है। ठीक हो गया, चले जी, अच्छे से हमने इस चीज को समझ लिया। अब दोस्तों चलते हैं, ये समझते हैं CIDR नोटेशन क्या चीज होती है। अब सबसे पहले आपको इसका स्टैंड फॉर याद हो, जो आपके एमसीक्यूज में आएगा। CIDR स्टैंड फॉर क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका स्टैंड फॉर क्या है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये आपका एमसीक्यूज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना। अब समझते हैं कि CIDR है क्या चीज। दोस्तों CIDR बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, सबनेट मास्क की। किसकी, सबनेट मास्क की। मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि सबनेट मास्क बेसिकली हम जब भी अपने होस्ट या राउटर के अंदर आईपी एड्रेस स्टोर करते हैं, तो उस आईपी 32 बिट आईपी एड्रेस के साथ जो है एक और 32 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क कहते हैं। अब देखो, अगर हर आईपी के साथ
32 बिट का सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क स्टोर करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर बात है जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए। तो दोस्तों साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क, ये जो 32 बिट का सबनेट मास्क या एड्रेस मास्क था ना, इसको कंप्लीटली स्टोर करने की बजाय उन्होंने क्या किया, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, CIDR, यानी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग का नाम दे दिया। अब ये CIDR क्या करता है, देखो अगर CIDR के अंदर आपको ये बताया जाए, मान लो आपको सबनेट मार्क्स क्या बता रहा था, आपको ये सबनेट मार्क्स या एड्रेस मार्क्स का ये क्या बताता था, ये बताता था ना कि आपके आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं, यही बता इंफॉर्मेशन दे रहा था ना आपको सबनेट मार्क्स। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली सबनेट मास्क को कंप्लीटली स्टोर करने की बजाय हमने क्या किया, अपने ये हमारा आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस के आगे हमने ऐसे स्लैश लगा के आगे CIDR लिखना शुरू कर दिया। अब बेसिकली आपको पता है ये CIDR क्या बताता है, ये CIDR बेसिकली ये बताता है कि आपके इस आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट्स की नेटवर्क की हैं, कितने बिट्स नेटवर्क की हैं। तो यानी यही चीज तो हमें सबनेट मास्क भी तो यही चीज बता रहा था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है कि सबनेट मास्क 32 बिट का एक एड्रेस था, जिसको स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। तो हमने क्या किया, सबनेट मास्क का एक शॉर्टकट फॉर्म बना ली, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, CIDR का। और ये CIDR कैसे लिखते हैं, ये हम अपने ओरिजिनल आईपी एड्रेस के साथ ऐसे स्लैश लगाते हैं, और इस स्लैश के आगे वो नंबर लिख देते हैं जितनी बिट्स हमारे पास नेटवर्क की होती हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना 128.211.0.0.0, ये बेसिकली हमारे पास आईपी एड्रेस है, और इसके आगे ये जो स्लैश लगा के 16 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली हमारे पास शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या है, सबनेट मार्क्स का है। या हमारे पास ये क्या है, CIDR है, जो हमें ये बता रहा है कि इस आईपी एड्रेस के अंदर जो पहली 16 बिट्स हैं, टोटल इस आईपी एड्रेस की कितनी बिट्स हैं, 32 बिट है ना, और इस 32 बिट में से कहता है 16 बिट जो है वो नेटवर्क की हैं, बाकी जो 16 बिट्स हैं वो किसकी हैं, होस्ट की हैं। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि सबनेट मास्क क्या चीज है, और इस सबनेट मास्क को शॉर्ट करने के लिए स्टोरेज कम हमारी लगे, उसके लिए हमने CIDR बनाया। और CIDR को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि हर आईपी एड्रेस के आगे हमने कंप्लीट सबनेट मास्क स्टोर करने की बजाय हमने क्या किया, हर आईपी एड्रेस के आगे स्लैश लगा के CIDR लिखना शुरू कर दिया, जो हमें ये बताता है कि इस आईपी एड्रेस के अंदर टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस आईपी एड्रेस के अंदर 16 बिट जो है वो नेटवर्क की हैं, बाकी जो 16 बिट है रिमेनिंग वो किसकी हैं, होस्ट की हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है आईपी एड्रेस 128.211.0.16 और आगे स्लैश लगा के क्या लिखा हुआ है, 28। ये बेसिकली स्लैश 28 क्या है, CIDR है, यानी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग है, इंटरडोमेन राउटिंग, हाँ इंटरडोमेन राउटिंग है, ठीक है, ये उसको शो कर रहा है। और ये 28 में एक और चीज बता रहा है, क्या बोला, ये बेसिकली 28 ये बता रहा है कि आपका ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के अंदर पहली जो 28 बिट हैं वो नेटवर्क की हैं, बाकी जो रिमेनिंग बाकी कितनी बची, 32 में से 28 माइनस करने बाकी कितने बचते हैं, 4। यानी वो बता रहा है कि पहली 28 बिट इस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क की हैं, जबकि बाकी जो रिमेनिंग 4 बिट्स हैं वो किसकी हैं, होस्ट की हैं। होस्ट कहते हैं कंप्यूटर्स को, नेटवर्क आईडी कहते हैं वो जो आप जिस नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। चलिए जी आगे दोस्तों, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली उसने एक आईपी दिया हुआ है, और इस आईपी से बेसिकली आपने एड्रेस मास्क यानी सबनेट मास्क फाइंड करना है, फर्स्ट होस्ट आईडी फाइंड करनी है, और लास्ट होस्ट आईडी फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो पेपर के अंदर अगर आपको इस तरह से आ जाए क्वेश्चन कि आपको एक आईपी एड्रेस दिया हो, जैसे ये आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ये आईपी एड्रेस में क्या दिया हुआ है, 128.211 डॉट आगे क्या है, 2.0.16 ये मान लो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आगे लगाई हुई है ऐसे स्लैश, और आगे लिखा हुआ है 28। और अगर ये मान लो ये स्लैश ना लगाई होती, यहाँ पे ये स्लैश के आगे 28 ना लिखा होता, और आपको सिर्फ आईपी एड्रेस दिया जाता, और आपको सिर्फ इतना बताया जाता कि इस आईपी एड्रेस के अंदर पहली 28 बिट जो है वो नेटवर्क की है, तो फिर आप क्या करते, फिर आप इसको कैसे लिखते, फिर आप इसको ऐसे आईपी एड्रेस लिख के आगे स्लैश लगा के 28 लिख देते, क्योंकि आपको पेपर में अगर मान लो ये पेपर में अगर इस तरह से आईपी एड्रेस दिया जाए तो फिर तो ठीक है। अगर ये स्लैश 28 ना लगाया जाए, आपको सिर्फ ओनली आईपी एड्रेस दिया जाए, और आपको कहा जाए कि इस आईपी एड्रेस के अंदर पहली 28 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क बिट्स हैं, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप खुद से ऐसे स्लैश करके आगे 28 लिख दोगे। ऐसी मान लो अगर आपको कहा जाए कि आपके इस आईपी एड्रेस के अंदर पहली 16 बिट जो हैं वो नेटवर्क की हैं, तो आप क्या करते, फिर आप इस तरह आगे स्लैश लगा के 6 यहाँ पे इसकी जगह पे 28 की जगह पे 16 लिखते,
यानी जितनी आपको नेटवर्क बिट्स बताई जाएँ, उतनी आपने आईपी एड्रेस के आगे स्लैश के आगे उतना नंबर लिख देना है। ठीक हो गया? आपको समझ आ गई बात की? चलें, अब मान लो ये मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा-सा। ओहो! दोबारा लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ओहो! हो जा सिलेक्ट, कहाँ गया तू भई? ये क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, अभी सही हो गया। अच्छा, वो इरेज़र हमने सेलेक्ट किया हुआ था ना इसलिए। चलो अच्छा दोबारा लिखते हैं। क्या हमारे पास आईपी था जी? आईपी था 128.211.0.16/28 यही था ना? ये तो दोबारा कन्फर्म कर लेते हैं। 128.211.0.16/28 ठीक है। अब जनाब इसके अंदर आपको पेपर में अगर कहा जाए कि इसमें आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, कौन-कौन सी? आपने इसमें नेटवर्क आईडी फाइंड करनी है, नेटवर्क आईडी या उसको कहा कहते हैं हम नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस ठीक है। मान लो ये आपको कहा जाता है कि ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मान लो आपको कहता है, इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये फर्स्ट करो, आपको पहली चीज़ कहता है नेटवर्क, इस आईपी में पहली उसने आपको बताया कि नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस फाइंड करो। दूसरा उसने आपको बोला कि इस आईपी एड्रेस की हेल्प से फर्स्ट होस्ट एड्रेस फाइंड करके दो मुझे, फर्स्ट होस्ट एड्रेस फाइंड करके दो। इस तरह आपने ये आपको उसने आईपी एड्रेस दिया और आपको बोला कि इसके अंदर मुझे लास्ट होस्ट एड्रेस या लास्ट आईपी एड्रेस जो है वो, सॉरी होस्ट एड्रेस जो है वो फाइंड करके दो, ठीक है। उसके बाद उसने आपको बोला मुझे इसके अंदर जो है वो फाइंड करके दो ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये इस तरह से आपको कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, आपको मैं सारा कुछ सिखा देता हूँ कि एक आईपी एड्रेस को देकर हम ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे उसने आपको बोला कि मुझे इसी आईपी एड्रेस को देखते हुए सबनेट मास्क या फिर जिसको हम क्या कहते हैं एड्रेस मास्क फाइंड करके दो, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म में, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है ना, CIDR जिसको हम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर पेपर में आपको इस तरह आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके अंदर CIDR क्या है, तो आपने बताना है 28 इसमें CIDR है, ठीक है। और अगर आपको ये आपके MCQs के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें CIDR क्या है, तो आपने ये जो स्लैश के बाद होता है ना, ये बेसिकली CIDR होता है। तो आपने बताना है /28 इसमें क्या है, CIDR है। उसके बाद अगर आपको पेपर में पूछा जाए, मान लो ये आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताओ इसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है, तो आपने बताना है कि ये देखो स्लैश के बाद 28 का क्या मतलब है कि इस आईपी एड्रेस के अंदर पहली जो 28 बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं, नेटवर्क बिट्स हैं। तो आपने वहां पे MCQs में लिख देना कि इसमें 28 बिट्स जो है वो नेटवर्क की हैं। ऐसे मान लो ये आपको आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको बोला जाए कि बताओ इस आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट बिट्स कितनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी नेटवर्क बिट्स यहाँ पे आपको दी होंगी वो आपने 32 में से टोटल बिट्स कितनी होती हैं, 32, यानी ये आपको टोटल बिट्स होती हैं 32। उस 32 में से ये जो आपको यहाँ पे CIDR लिखा होगा ना, वो आपने माइनस कर देना। तो 32 में से अगर 28 माइनस करें तो जवाब कितना आता है, 4। यानी इसका मतलब है इस आईपी एड्रेस के अंदर 4 बिट्स जो है वो किसकी हैं, होस्ट की हैं। 4 बिट्स किसकी हैं, होस्ट की हैं। समझ आ गई बात को? तो ये देखो मैंने आपको डिफरेंट MCQs यहाँ पे क्लियर करवा दी हैं। CIDR क्या, इसमें से कैसे फाइंड करेंगे, इसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है, इसमें होस्ट बिट्स कितनी है, ठीक है। सारा कुछ आपको मैंने कवर करवा दिया, ठीक हो गया। चलें जी। और उसके बाद ये आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दिए जाते हैं या मान लो आपको MCQs में, मान लो ये MCQs में ये आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको मैंने अभी सॉल्व करवाया वो पूछ जाए, तो मैंने आपको देखो सारी बता दी हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये कैसे निकालते हैं इस आईपी एड्रेस को देखकर, वो भी आपको बता देता हूँ। चलें, सबसे पहले हम इसका सबनेट मार्क्स फाइंड करना सिखाता हूँ मैं आपको कि इस आईपी एड्रेस को देखकर सबनेट मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म में CIDR लिखा हुआ ना, इसकी हेल्प से मैंने कंप्लीट सबनेट मार्क्स फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे चलें वो आपको सिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर आपको कितनी CIDR कितना दिया हुआ है। तो CIDR आपको दिया हुआ है 28। तो आपको पता ना टोटल कितनी बिट्स होती हैं, टोटल जनाब बिट्स होती हैं 32। तो 32 में से यहाँ पर आपको कितना CIDR दिया गया, 28। इसका मतलब पहली 28 बिट जो है वो 1 1 कर दो आप। जब भी, अब दोबारा सुनना, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर आपने किसी भी आईपी एड्रेस में से सबनेट मास्क फाइंड करना हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि टोटल बिट्स कितनी होती हैं, 32। अब उन 32 में से पहली जो बिट्स हैं वो 1 कितनी होंगी, वो आपने यहाँ से देखना है कि आपके आईपी में कितनी यहाँ पे CIDR लगा हुआ है। तो CIDR कितना लगा हुआ है, 28। तो आपने 32 में से पहली जो 28 बिट्स है ना वो 1 1 कर देनी है। क्या कर देनी है, 1 1 कर देनी है। तो देखो 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, अच्छा 14।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 28 बिट्स क्या कर दी मैंने, 1 1 कर दी। ये मैं क्या 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 फाइंड कर रहा हूँ, सबनेट मास्क फाइंड करने लगा हूँ। ठीक है, 28 बिट्स जब मैंने 1 1 कर दी, बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं 32 तक, वो आपने 0 0 कर देनी है। तो देखो 28 के बाद 29, 30, 31 और 32, यानी 4 बिट्स रिमेनिंग बची, तो वो मैंने 0 कर दी। सबनेट मास्क फाइंड करने के लिए हमने 32 बिट्स में से क्या करना होता है, जितना हमें CIDR दिया होता है उतनी पहली बिट्स जो है वो 1 1 कर देनी है, बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं उनको आपने क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। अब इतना काम कर लिया। अब जनाब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि जब ये आपने ये सारी बिट्स लगा दी, अब इन बिट्स के आपने 8 8 के ऑक्टेट्स बनाने हैं। आपको याद है ना, मैंने आपको कल की वीडियो प्रीवियस लेक्चर 25 में ये बताया था कि जनाब IPv4 के अंदर टोटल बिट्स कितनी होती हैं, 32। जो हमने यहाँ पे देखो 32 बिट्स लगा दी। अब इन 32 में 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। एक ऑक्टेट की पहचान क्या होती है कि जो 8 बिट्स होती है ना, वो एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पे जो पहली 8 बिट है ना, वो एक ऑक्टेट की हैं। तो पहली 8 बिट को अलग कर दो, फिर अगली 8 को अलग कर दो, फिर अगली 8 को अलग कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 बिट पूरी होगी। तो यानी यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, इसको अलग करने के लिए बेसिकली ऐसे डॉट लगा देते हैं। ठीक है, डॉट लगा दिया। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट अलग कर दी और आगे डॉट लगा दी। यानी 8 8 बिट के आपने क्या बना देने हैं, हिस्से बना देने हैं, डिवाइड इनको 8 बिट्स में डिवाइड कर देना, मतलब 4 ऑक्टेट पूरे करने हैं आपने IPv4 के। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अलग कर दिया 8 बिट को और आगे डॉट लगा दिया। इतना कर दिया। लो जी, इतनी आपको समझ उम्मीद आ गई है। ठीक है जी, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबनेट मार्क्स फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इतना कर दिया आपने। अब जनाब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जनाब ये जो पहली 8 बिट है ये क्या है, 1 1 है। तो मैंने आपको बताया था ना, इस बाइनरी को कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जनाब अगर आपको ये बाइनरी दी जाए और इस बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कि इन सब 1 की आपने 2 की पावर ले लेनी है। मतलब ये जो 1 है ना, बेसिकली इनको ये पहला जो 1, ये पहला ऑक्टेट है ना, इस ऑक्टेट के ऊपर पहले 1 की जो ये जो लास्ट वाला सॉरी 1 है, इसके ऊपर पावर है 0, इसके ऊपर पावर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। चलें यहाँ पे देखो ये जो 1 है ना, चले मैं यहाँ पे यार आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ दोबारा से। अब आपने क्या करना है जनाब, अगर आपने ये जो पहला ऑक्टेट है इसकी अगर डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी, तो आपने क्या करना है, जितने ऑक्टेट में बिट्स हैं इतने 2 2 लगा देने हैं। तो 1 2 8 बिट्स हैं तो 2 2 कितने लगाने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद आगे डॉट है तो डॉट लगा दिया। उसके बाद फिर क्या है, 8 1s हैं तो 8 दफा 2 2 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद फिर आगे डॉट है, फिर डॉट लगा के फिर आगे मतलब आगे 8 बिट्स हैं तो 8 दफा 2 2 लगा दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिया। आगे फिर स्पेस देके डॉट लगाओ और आगे फिर कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, फिर आगे 2 2 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लगा दिया इतना जनाब। अच्छा, आगे देखो जरा। अब जब इनके ऊपर 2 2 लगा दिया, अब जरा यहाँ पे गौर करना आप। नेक्स्ट मैंने आपको क्या सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो 2 2 आपने लगाया ना, इन 2 हर ऑक्टेट के अंदर आपने ये लास्ट वाले 2 के ऊपर पावर 0, फिर ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ऐसे ही इस ऑक्टेट के अंदर भी इस 2 के ऊपर पावर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 0 से लेकर 7 तक पावर इसके ऊपर लगा देनी है। फिर ऐसे इसके ऊपर भी 0 से लेकर 7 तक यहाँ पे पावर लगा देनी है। फिर यहाँ पर भी 0 से लेकर आपने 7 तक यहाँ पे पावर लगा देनी है। अब आपने नेक्स्ट करना है, जब पावर लगा लेनी है, अब आपने क्या करना है जनाब, जिस 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 बिट पे 1 है ना, मतलब जिस बिट पे 1 है उसके बिल्कुल नीचे जो 2 की पावर है उसको आपने सॉल्व कर देना है। तो अब देखो इस पहले ऑक्टेट के अंदर सारी बिट्स 1 है, तो इसका मतलब इस पहले ऑक्टेट के तमाम 2 की जो पावर है इनको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लेना है। तो अगर जनाब आप इन तमाम 2 की पावर को सॉल्व करो ना, मतलब पहले पावर 2 की पावर है 0, फिर 2 की पावर 1, फिर इन सब को सॉल्व करो तो जवाब आता है 255। यानी हमारी जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसका आंसर क्या आ गया है, 255। जल्दी जल्दी मैं आपको निकाल के दिखा दिया। उसके बाद आपने लगाया डॉट। उसके बाद फिर देखो दूसरे ऑक्टेट में भी तमाम वैल्यूज क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इन सब की भी 2 की पावर सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 255। आगे लगाएंगे डॉट। उसके बाद देखो इन तमाम थर्ड ऑक्टेट में भी क्या है, तमाम की तमाम 1s हैं, तो इन 2 की पावर को भी सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 255। आगे डॉट लगाएंगे। उसके बाद देखो इस अगले ऑक्टेट के अंदर सिर्फ पहले 4 1s हैं, तो इसका मतलब पहले जो 4 2 2 है ना, इनकी सिर्फ पावर सॉल्व करेंगे। अब इनके ऊपर पावर कौन सी है, अगर हम इस तरह, क्योंकि हम उल्टी साइड पावर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे पावर थी 0, यहाँ पे पावर थी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे थी पावर 4, यानी 4 5 6 और 7, यानी 2 की पावर 4 5 6 और 7 को आपने सॉल्व करना है बेसिकली, और फिर जो जवाब आएंगे उनको प्लस कर देना। तो अगर 2 की पावर 7 लें तो क्या जवाब आता है, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर जो है वो 7 लें तो जनाब जवाब आता है 128। तो आप यहाँ पे लिख लो
128 पहला जवाब आ गया। उसके बाद प्लस लगाया, क्योंकि अभी आगे और भी 2 की पावर है, तो 2 की पावर आगे 6 निकालनी है। तो 2 की पावर अगर हम इसको रिमूव करें, अगर 2 की पावर अगर हम 6 लें, तो जवाब कितना आता है जनाब? जवाब आता है 64। तो इस 64 को भी हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। उसके बाद प्लस लगाया, उसके बाद 2 की पावर क्या है? 5 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 जवाब आता है, तो 32 लिख लिया। उसके बाद प्लस लगा दिया, उसके बाद 2 की पावर 4 भी सॉल्व करनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी 1 है, मतलब जिस जोन सी बिट 1 होगी ना, वो वाली 2 की पावर सिर्फ सॉल्व करनी है, जिसके ऊपर बिट 0 होती है ना, वो वाली 2 की पावर सॉल्व नहीं करते यार, ठीक है। अच्छा, अब 2 की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो 2 की पावर मतलब 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 जवाब आ गया। अब अगर आप इन सब को प्लस करो, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, तो इनको प्लस करें तो क्या जवाब आता है देखते हैं। 128, सॉरी जवाब दोबारा निकालते हैं। 128 और प्लस क्या था? 64 प्लस क्या था? 32 प्लस आगे क्या था? 16। ठीक है, जवाब क्या आया? 240। जवाब क्या आया? 240। तो यहाँ लिख लो 2, इसकी जवाब आप लिख लो, इसको रिमूव करो, इसकी जवाब क्या जवाब आया? 240। ठीक हो गया। तो जनाब ये आपका आ गया सबनेट मार्क्स। ये लो, ये सबनेट मार्क्स निकालना सिखा दिया मैंने आपको। और ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो हैंडआउट्स के अंदर, ये देखो सबनेट मार्क्स क्या निकाला सर ने। ये देखो 255.255.255.240, और ये देखो मैंने भी यही निकाल के दिखाया कैसा। तो इस तरह हमें कोई भी अगर आईपी एड्रेस दिया जाए तो हम उसका सबनेट मार्क्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये बाइनरी से ये डेसिमल वैल्यू मैंने निकाली है, ये निकालना नहीं आई, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने आपको डिटेल से ये बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। लो जी, सबनेट मार्क्स हमने निकालना सीख लिया। अब जनाब हमने क्या सीखना है? अब हमने सीखना है नेटवर्क आईडी फाइंड करना सीखनी है। ये सबनेट मार्क्स निकालना सीख लिया हमने। चलो जी, हमने क्या सीख लिया? हमने बेसिकली ये सीख लिया, ये सबनेट मार्क्स हमें निकालना आ गया। अब जनाब मैं क्या करने लगा हूँ? अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाने लगा हूँ कि किसी भी आईपी एड्रेस से हम नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट होस्ट एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट होस्ट एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, आपके इस आईपी के अंदर नेटवर्क बिट्स कितनी है? 28। 28 ही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जितनी सीआईडी लगा होता है वो बेसिकली नेटवर्क बिट्स को शो कर रहा होता है कि इतनी आपकी नेटवर्क बिट्स हैं। तो अगर 28 नेटवर्क बिट्स हैं, तो फिर होस्ट बिट्स कितनी है? तो टोटल टोटल बिट्स 32 हैं, 32 में से 28 माइनस किया, जवाब आया 4। तो यानी 4 जो है वो यहाँ पे होस्ट बिट्स हैं। अब यहाँ पे अगर 4 होस्ट बिट्स हैं, तो जनाब जितनी होस्ट बिट्स है ना आपकी, उतनी आप 2 की पावर ले लो। तो अगर इसका मतलब मेरे पास कितनी होस्ट बिट्स हैं? 4। तो अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ, तो क्या जवाब आता है? 16। इसका मतलब मेरे पास क्या जवाब आया जनाब यहाँ पे? 16। अब यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, मेरे पास क्या जवाब आया? 16। इसका मतलब जनाब ये 16 जो है ना, ये बेसिकली मेरे पास क्या है? इतने मेरे पास होस्ट एड्रेस हैं। ये मेरे पास क्या सारे के सारे होस्ट एड्रेस हैं। यही वजह दोस्तों, ये जो 16 जवाब है ना, यही वजह कि आपके आईपी एड्रेस के लास्ट पे 16 लगा हुआ है। इसका मतलब है जनाब आपके पास ये जो जवाब है ना 16, ये देखो 16, तो आपका आईपी एड्रेस क्या बनेगा? जरा गौर कीजिएगा। आपका अब आईपी एड्रेस बनेगा ये, यानी ये 16 का वाला क्या मतलब है? ये जो जवाब क्या था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जवाब है 16। 16 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपके पास 16 जो है वो होस्ट एड्रेस है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने एड्रेस हैं? होस्ट 16। अब ये 16 कैसे पूरे करने हैं आपने? ये आपको जो फर्स्ट आईपी दिया हुआ है ना सर ने, ये आपने लिख लेना। ये लिख लो, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, सर ने आपको आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है? 128.211.0.16 लिखा हुआ था ना, तो 16 लिख लो। तो जो सर ने आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ ना, ये बेसिकली आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है। अब ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है, तो फिर लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? लास्ट आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा जनाब? आपके जितनी होस्ट बिट्स थी ना, उनकी आपने 2 की पावर ली, जवाब गया 16। इसका मतलब जनाब 16 आपने प्लस कर देना इस लास्ट वाली बिट्स के अंदर। ये जो लास्ट वाला ना आपके पास मतलब ऑक्टेट, इसकी जो वैल्यू है इसमें 16 प्लस करो, तो जवाब क्या आता है? 16 और 16 32 होता है। लेकिन आपने 32 नहीं, यानी आपने 16 से अगर स्टार्ट करो, 16 को भी बीच में इंक्लूड करना, तो यानी लास्ट आपका एड्रेस क्या बनेगा? 128। यानी अगर हम 16 से लेकर चलें, तो अगर हमने 16 मजीद एड्रेस ऐड करने हो तो कितने बनेंगे? 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। यानी जनाब आपने ये आपको शांति तरीके से बताऊं, ये जो आपको सामने एड्रेस दिया था ना, ये बेसिकली आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है। इस फर्स्ट आईपी एड्रेस के अंदर जो आपके पास यहाँ पे होस्ट बिट्स को 2 की पावर लेने के बाद जो जवाब है ना, उतना आप प्लस कर दो। तो अगर 16 में प्लस करें 16 को, तो ये बनता है जनाब लास्ट आईपी एड्रेस क्या बनता है? 211.0.1
131 हाँ जी। अगर 16 से आप शुरू करो तो आपके पास मैक्सिमम रेंज कितनी है 16, यानी आप 16 तक आगे जा सकते हो। यानी 16, 17, 18, 19, इसको पीछे वाली को एड्रेस को नहीं छेड़ना क्योंकि आपने 16 से आगे आगे जाना है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, लास्ट वाला ऑक्टेट है 16, इससे आगे जाना है। तो 16 काउंट हुआ, एक हो गया, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितनी रेंज है 16, यानी हमने 16 तक गिनना है सिर्फ आगे आगे 16 से आगे 16 तक गिनना है। तो यानी 16 से आगे 17 होता है, फिर आगे 18 होता है, फिर 19। तो अगर ऐसे हम गिनते जाए ना तो ये मैक्सिमम कहाँ जाके रुकेगा 131 पे जाके रुकेगा। यानी हमारे पास जनाब जो अगर फर्स्ट आईपी यहाँ पे ये है तो हमारे पास लास्ट आईपी ये है। तो जनाब जो भी आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट कराता है किसको, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कराता है आपके उस नेटवर्क आईडी को या नेटवर्क एड्रेस को। और जो आपके लास्ट आईपी की रेंज आपने फाइंड की होती है, जैसे आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया 131, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कराता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। ये किसको रिप्रेजेंट कराता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। और आपका जो फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस जिसको आपने नाम दिया, इस नेटवर्क एड्रेस का जो आगे वाला एड्रेस है कौन सा वाला, ये वाला, अगर ये 120 इसका आगे वाला एड्रेस कौन सा होगा 128.211.0.17 यही होगा ना, क्योंकि लास्ट पर 16 है तो अगला एड्रेस कौन सा होगा 17 होगा, जारी बात है। तो 128.211.0.17 ये जो एड्रेस है ना ये बेसिकली आपका फर्स्ट होस्ट एड्रेस है। ये क्या आपका फर्स्ट होस्ट एड्रेस है। उसके बाद लास्ट होस्ट एड्रेस इसमें से कौन सा है जनाब, जो आपका ये लास्ट रेंज है ये ना, इस लास्ट रेंज से एक पीछे वाला जो आईपी एड्रेस है यानी ये वाला, अगर ये लास्ट वाला आईपी है तो इसका एक पीछे वाला आईपी एड्रेस कौन सा होगा 128.211.0.130 यही होगा ना इससे पीछे वाला, क्योंकि 131 अगर हो तो 131 से एक पीछे वाला रेंज कौन सी होती है 130। तो जनाब ये आपका होता है लास्ट होस्ट एड्रेस। अब आपको समझ आ गई कि जो आपको सर ने दिया होता है एड्रेस आईपी एड्रेस वो बेसिकली कौन सा होता है, वो आपका नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस होता है। उससे एक स्टेप आगे वाला जो एड्रेस होता है वो आपका फर्स्ट होस्ट एड्रेस होता है। जो आपका सबसे जो आपने रेंज निकाली होती है इस फार्मूले के थ्रू, वो आपका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जो पीछे वाला एक एड्रेस होता है वो आपके पास लास्ट होस्ट एड्रेस होता है। और सबनेट मार्क्स और एड्रेस मार्क्स मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया। चलें ये पूरी जनाब कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको आपकी सारे एमसीक्यूज क्लियर करवा दी हैं। आप इसको जो है मजीद अच्छे से गौर समझेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये मैंने चीज़ें कैसे निकाली हैं। ठीक होगा ना। अब चलते हैं हैंडआउट्स में वापस। और लास्ट पे जनाब ये आपका है समरी ऑफ स्पेशल आईपी एड्रेस। ये स्पेशल आईपी एड्रेस का एक टेबल है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपके पास ये सर ने आपको यहाँ तक ये पूरा टेबल भी पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि आपने जिसमें प्रीफिक्स सुफिक्स टाइप ऑफ एड्रेस और पर्पस इनके खुद लिखने होते हैं। यहाँ पे सर आपको जो है प्रीफिक्स और सुफिक्स दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका पर्पस बताओ क्या है, या आपको सर प्रीफिक्स और सुफिक्स देके कहेंगे इसका टाइप ऑफ एड्रेस बताओ क्या है। तो ये बेसिकली आपने पूरा टेबल जमानी याद करना है। ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इस लेक्चर का ये आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी ये जो आपकी चीज़ें थी ये देखो मैंने आपको ये देखो मैंने बताया ना फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या है 0.17 और ये देखो मैंने यही निकाला है 0.17 और लास्ट होस्ट एड्रेस मैंने क्या निकाला ये देखो लास्ट होस्ट एड्रेस मैंने क्या बताया था आपको 030 और ये देखो जरा 030 कहाँ गया ये ओहो 16 ओहो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है जनाब, यहाँ पे 116 है ना 16 से आगे 17 यहाँ पे सॉरी डॉट 31 आएगा और यहाँ पे डॉट 30 आएगा। सॉरी ये मैंने 1 कहाँ से लगा दिया क्योंकि रेंज ही हमारे पास 16 है। तो 16 से आगे 16 तक चलें तो बेसिकली 16 से आगे 16 तक हमने ये पूरा करने हैं बस। मतलब ये जो आपको बताया ये जो दोबारा फिर बताता हूँ, ये जो आपने मैक्सिमम होस्ट एड्रेस निकाले ना ये इसका मतलब बोला क्या है, मतलब ये जो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है ना इससे आगे आपने 16 तक सिर्फ आगे जाना है। ये मतलब है इसका। अगर मान लो यहाँ पे लिखा था 17 तो इसका मतलब आपने 16 से आगे 17 तक काउंटिंग करनी थी। मतलब 16 के बाद 17 18 19 यानी 17 तक काउंटिंग करनी थी। ये यहाँ तक ये कहाँ तक जाना था, फिर इसने 32 तक जाना था। अगर मान लो यहाँ पे होता 128 यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो आंसर आता वो कितना आता, अगर मान लो 28 आता तो आपने क्या करना था 16 से आगे 28 तक मजीद काउंटिंग करनी थी आपने। ठीक है, तो वो आपकी लास्ट तक रेंज चली जानी थी। तो ठीक है, ये 1 मैंने गलती से लगा दिया था। यहाँ पे 16 आपका नेटवर्क आईडी एड्रेस है, 17 आपका फर्स्ट होस्ट एड्रेस है, 31 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और 30 आपका लास्ट होस्ट एड्रेस है। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने गलती कर दी थी, गलती से 1 लगा दी था यहाँ पे, ये आपने करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक होगा जी। यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।